हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि चौथा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। इस तत्वों के वर्गीकरण में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। तो लक्षण में यही 2 लक्षण पढ़े थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा लक्षण है यानी कि किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं, यह है किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पहला तत्व होता है, यानी कि किसी भी आवर्त का पहला तत्व इस तरह से चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन के बाद नियान आएगा, क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा। यह सब क्या है? अक्रिय गैस होते हैं। यह अक्रिय गैस होते हैं। और यह क्या होता है? क्षार धातु होता है, क्षार धातु। तो यानी कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो यहाँ पर पहला तत्व होता है, पहला तत्व क्षार धातु कहलाता है और अंतिम तत्व क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु, अक्रिय गैस कहलाता है। यानी कि किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु होता है और अंतिम तत्व अक्रिय गैस कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इस आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं या जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से, यानी कि इधर बायां हो गया इधर दाहिना हो गया, तो बाएं से दाएं चलने पर प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु में यह लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को क्षार धातु कहते हैं, तथा अंतिम तत्व क्षारीय अक्रिय गैस कहलाता है। अंतिम तत्व अक्रिय गैस में यह होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इतने तत्व क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं, तो अक्रिय गैस कहलाता है। यानी कि इस आवर्त सारणी में किसी आवर्त के में बाएं से दाएं चलने पर प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है
कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो यहाँ पर पहला तत्व क्या होता है, क्षार धातु होता है, और अंतिम तत्व क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। तो इस तरह से अक्रिय गैस मतलब कि जो न तो इलेक्ट्रॉन दें और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। तो ऐसा तत्व क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। इसकी संयोजकता भी क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए यह न तो इलेक्ट्रॉन देता है न तो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसका अष्टक क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। यानी कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह क्या होता है कि अक्रिय गैस कहलाता है। इसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इन सभी तत्वों को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है कि इस आवर्त सारणी में देखेंगे तो इस आवर्त सारणी में यानी कि पहले आवर्त में, आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं। आवर्त 2 में 8 तत्व होता है। आवर्त 3 में 8 तत्व होता है। आवर्त 4 में 18 तत्व होते हैं। आवर्त 5 में 18 तत्व होते हैं। आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं। और आवर्त 7 में इसमें यह अपूर्ण होता है। यानी कि अपूर्ण मतलब इस तत्वों की खोज नहीं हुई है, इसकी वजह से यह क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो जो पहला वर्ग होता है इसको कहते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। इन दोनों को कहते हैं लघु आवर्त। इन दोनों को कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और इनको अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। यानी कि जो यह आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं, यानी कि सबसे छोटा आवर्त यही है। इसमें हाइड्रोजन होते हैं और हीलियम होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं अति लघु आवर्त। और आवर्त 2 और आवर्त 3 में 8 तत्व होते हैं, इसको कहते हैं लघु आवर्त। तो यह इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए यह लघु आवर्त होता है। आवर्त 4 और 5 में 18 तत्व होते हैं, इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त। यह इससे बड़ा होता है, इसकी वजह से यह दीर्घ आवर्त होता है। और आवर्त 6 और 7 में 32 तत्व होने चाहिए। जो अपूर्ण है वह उसमें 32 होना चाहिए। तो यह आवर्त 6 और 7 में
32 32 तत्व होने चाहिए, तो इसमें इसको क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और अब अगला पॉइंट है, कौन सा होगा, 5वां। पांचवा पॉइंट है कि आवर्त 6 में लेंथेनाइज श्रेणी पाई जाती है, जिसमें कि 14 तत्व होते हैं। इन तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और आवर्त 7 में 14 तत्व होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं। आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं, जिनमें लेंथेनम 57 से आगे के 14 तत्व, यह होता है सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेटियम 71 तक के तत्वों को सारणी के नीचे रखा गया है। सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, यानी कि जो आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं, उन यहाँ पर 32 तत्वों को दिया गया है। 32 तत्व होते हैं, जिनमें से लेंथेनाइड 57, यानी कि यह परमाणु क्रमांक है 57, जो कि लेंथेनम का होता है। इसके आगे 14 तत्व होते हैं, जो कि सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, यानी कि 58 से लेकर 71 तक के तत्व जो को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। 6वां आवर्त 7 में, आवर्त 7 में भी 32 तत्व होने चाहिए, लेकिन यह अपूर्ण होता है। आवर्त 7 अपूर्ण होता है। तो इस तरह से हम लोग संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण पढ़ें, और इस आवर्त सारणी के लक्षण में हम लोग जाने कि किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं, और उन तत्वों को क्या कहा जाता है, और वह यानी कि यहाँ पर अब
इस आवर्त को क्या कहा जाएगा वह भी पढ़े हैं हम लोग। इसके बाद इसी में 2-3 लक्षण और हैं हेडिंग वाइज, जैसे कि सामान्य तत्व या वह प्रारूपिक तत्व, संक्रमण तत्व और सेतु तत्व, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।